अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर आप तमाम भाइयों के ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है और आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं भाई मोहम्मद उस्मान साहब सऊदी अरब से, और उनके एक दोस्त हैं भाई मोहम्मद अख्तर साहब हैं, ये इनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। ये इनके कुछ सवालात हैं। पहला इनका ये सवाल है कि ये जो कब्रों के ऊपर हम फूल डालते हैं, ऐसा फूल डालना जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ है। अगर आप अपने वालिदैन की कब्रों के ऊपर मज़ारात औलिया के ऊपर जाते हैं, तो अगर आप फूल ले जाएं तो इसमें हर्ज नहीं है, डालना मुस्तहसन अमल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जब तक ये जो फूल हैं ये तरोताज़ा रहते हैं तो ये तस्बीहात करते हैं, और इसका अल्लाह ताला मरने वाले को उसका सवाब देता है, उसकी वजह से उसका अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमत फरमाता है, उसके मामलात बेहतर करता है। तो अगर आप अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं, उनके दुआए बख्शिश मफ़रत के लिए, तो फूल साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो फूलों पर ही इक्तफ़ा कर लेते हैं कि फूल ले गए तो दुआ, कुरान कुछ नहीं, फूल डाले और वापस आ गए। ऐसी बात नहीं है। सारी ज़िम्मेदारी ये फूलों की नहीं है कि वही तस्बीहात का सवाब आपके वालिदैन को पहुँचाएँ। आपकी ज़िम्मेदारी भी है, इसलिए कि वालिदैन की दुआए बख्शिश और दुआए मग़फ़िरत करना ये औलाद की ज़िम्मेदारी कि उनके लिए दुआए बख्शिश और दुआए मग़फ़िरत करें। जैसे कुरान कहता है रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, कि उनके लिए तो दुआ करें कि या अल्लाह जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पे रहम किया, मुझे पाला, तो भी इन पर रहम फरमा। तो रब्बना फ़िरली वली वालिदैया, ये भी वालिदैन के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ है। इमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नेक कोई बंदा जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो औलाद जो है उसके लिए जब वो दुआ करती है तो उसकी वजह से भी अल्लाह ताला उसको माफ़ी अता फ़रमाता है, उसके गुनाह बख्श देता है, उसके दर्जात बुलंद फरमाता है। तो लिहाजा कब्रों के ऊपर फूल ना ले जाना, ये समझना कि अगर ना लेके गए तो ये गुनाह वाली बात है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका दिल चाहता है तो आप ले जाएं, और अगर आप नहीं भी लेके गए तो फिर भी आपको गुनाह का इस्तेहकाक आपके ऊपर नहीं आएगा, ना ही ये कोई बुरी बात है। ये अपनी मर्ज़ी है, इल्तिज़ाम नहीं होना चाहिए कि लाजमी ही लेके जाना है, और जो ना लेके जाए हम उसके ऊपर कोई इस तरह की वईद है, ये भी कोई बात नहीं है। और अगर कोई लेके जाता तो हम उसको मना भी नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। फूल ले जाना जायज़ है, मुस्तहसन अमल है। दूसरा सवाल वो करते हैं कि कब्र जो हम पक्की करते हैं तो उसके बारे में आप बताएं कि कब्र को पक्की करना चाहिए ऊपर से या नहीं। तो देखिए, बुखारी और मुस्लिम के अंदर मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं सही इसनाद के साथ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पक्की करने से, कब्र के ऊपर जो है वो अमारात तमीर करने से मना फरमाया है। तो लिहाजा जो कब्रें पक्की है ये नहीं करनी चाहिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जिस जगह पे मैयत रखी हुई है वहाँ मट्टी होनी चाहिए। इसके इर्द गिर्द में अगर आप चाहते हैं कि कब्र की हिफाजत रहे, मुख्तलिफ जानवरों से भी कब्र की हिफाजत रहे, और निशानी के तौर पे भी आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी अपने आबा व अजदाद की कब्रें जो हैं वो याद रहें, तो उसके ऊपर अगर साइड से अगर जहाँ पे मैयत मौजूद है वहाँ आप ईंटें नहीं लगा सकते। हाँ, अगर थोड़ा सा फासला छोड़ के अगर आप ईंटें लगा के कुछ निशानी बना लेते हैं या कतबा लगा देते हैं तो कतबा भी लगाना जायज़ है, और साइड से पक्का करना कब्र को ये जायज़ है। लेकिन जहाँ पे मैयत रखी है वहाँ पे ईंटें लगा के उसको शानदार तरीके से ज़रा तैयार करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और कतबा लगाने वाले लोग जो हैं उनके भी लिए भी मैं गुजारिश करूँगा कि जब वो कतबा लगाएं तो सिर्फ़ वो मरने वाले का जो नाम है वो अपनी याद दहानी के लिए बतौर निशानी वहाँ पे लगा लें। आपने कब्रिस्तानों में देखा होगा कि वहाँ पे जब कब्रिस्तान में मुतअद्दिद कब्रें ऐसी होती हैं कि कब्रों के ऊपर तख्तियाँ लगाई होती हैं और कतबे लिखे होते हैं बड़े-बड़े, आयतुल कुर्सी और भी मुतअद्दिद आयात, बिस्मिल्लाह और सूरतें लिखी होती हैं। और फिर वहाँ कब्रिस्तान में जानवर भी घूम रहे होते हैं। वहाँ पे नापाक जानवर भी हैं, कुत्ते जैसे जानवर भी हैं, और बाकी जानवर जो हैं वहाँ पे घूमते रहते हैं कब्रिस्तानों में। तो वो उन आयात की बेअदबी करते हैं, बेहुरमती करते हैं। आपको चाहिए कि आप वहाँ पे कोई इतनी आयात मत लिखवाया करें, ना इस तरह की कोई सूरतें लिखवाया करें। आप कोशिश किया करें कि सिर्फ मरने वाले का नाम जो है वो लिखा जाए, ताकि अगर कोई जानवर भी जो है वहाँ पे आए तो उन आयात की जो है वो तौहीन ना हो। और एक बात यहाँ पे मैं और अर्ज़ कर देता हूँ कि अमूमी तौर पे कब्रिस्तानों में मैंने देखा है कि कलमा और कुल शरीफ जो है वो लिखे होते हैं और कब्रों के ऊपर वो चादर डाली होती है। तो ये आयात बय्यनात की तौहीन के ज़मरे में ये सारी चीज़ें आती हैं। कोई बंदा भी कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर आयात वाली चादर जो है वो कभी ना डाले।
इसलिए कि वहाँ पे जानवर आते हैं, बारिशें पड़ती हैं और हवा से उड़ जाती है और दाएं बाएं, और इस तरह उसकी बेअदबी होती है। कभी भी कोई ये गलती ना करे कि किसी कब्र के ऊपर वहाँ पे वो कुल शरीफ या दीगर आयात जो लिखी होती हैं, ऐसी चादर कभी भी उसके ऊपर न डाले। तो लिहाजा कब्र अगर दाएं बाएं से पक्की कर ली जाए तो बतौर निशानी तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैयत है वहाँ से कब्र को पक्का करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस जो है मौजूद है। और एक उनका मसला ये है कि तहियतुल मस्जिद के हवाले से हमारे अरब ममालिक में जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, और अमूमी तौर पे जितने भी अरब हज़रात हैं जब भी मस्जिद में आते हैं सबसे पहले वो तहियतुल मस्जिद अता करते हैं। तो वो कहते हैं पाकिस्तान में हम जाते हैं तो वहाँ पे उलमा या आइमा मसाजिद इतना ज़ोर नहीं देते तहियतुल मस्जिद के ऊपर, सुन्नतों के ऊपर ज़ोर देते हैं, तो इसके ऊपर ज़ोर नहीं देते। देखिए, जो नफली इबादत होती है उसके ऊपर कोई भी ज़ोर नहीं है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी ताकीद नहीं फरमाई। जो गैर मौक़दा सुनते हैं वो नफली नमाज के मुतरादिफ होती है। अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको उसका सवाब मिलता है, और अगर आप उसको नहीं पढ़ते तो आपके ज़िम्मे पर कोई गुनाह नहीं है, आपको कोई सज़ा नहीं है, उसकी कोई वईद कुरान और सुन्नत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप गुनाहगार होंगे। इसलिए उन चीज़ों के ऊपर ज़ोर दिया जाता है कि जो अगर बंदा ना अदा करे तो गुनाहगार ठहरता है। जैसे जुमा के लोग रोज़ लोग नमाज जुमा अदा करके फ़राइज़ से भाग जाते हैं, बाकी चीज़ सुनते नहीं पढ़ते, या अमूमी तौर पे लोग जो हैं कभी कभी वो ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं जो सुन्नत मौक़दा हैं। ज़ोहर की पहली सुनते हैं, 4 सुनते हैं, और अगर वो कोई ना पढ़े तो ये तो उसको कहना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई असर से पहले 4 सुनते हैं, अगर किसी वजह से उसने नहीं पढ़ी तो हम उसके ऊपर जो है वो कदगन नहीं लगा सकते कि आपने क्यों नहीं पढ़ी। वो नफली इबादत है, उसमें हमारे लिए ऑप्शन है। अगर हम नफली इबादत करें तो हमें सवाब है, अगर हम नहीं करें तो हमें उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। ना ही हम किसी को इल्तिज़ाम के साथ सख्ती के साथ किसी को पाबंद कर सकते हैं कि आप ये लाजमी पढ़ें। तहियतुल मस्जिद के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं बुखारी और मुस्लिम की, कि तुम में से जो भी मस्जिद में आए और अगर उसके पास फ़रागत है तो वो सबसे पहले तहियतुल मस्जिद अदा करे। तो अगर कोई मस्जिद में आए और उसके पास वक्त भी है तो उसको चाहिए कि वो तहियतुल मस्जिद के नवाफिल अदा करे, और अगर वो उसके पास वक्त नहीं है तो अगर वो नहीं करता तो गुनाहगार नहीं है। इसलिए अरब में कुछ मामलात अलग हैं और पाकिस्तान और इंडिया में कुछ ऐसे मामलात हैं जो अलग हैं। लिहाजा इसका तकाबुल जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि वहाँ पे ज़ोर है यहाँ पे नहीं है। और अरब में तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे तो लोग सुन्नतें जो है मौक़दा भी नहीं पढ़ते, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ के चले जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे लोग एहतमाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में सुन्नतें भी पढ़ते हैं, मौक़दा भी पढ़ते हैं, गैर मौक़दा भी पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के हवाले से ज़ौक़ शौक़ है। अगर यहाँ पे तहियतुल मस्जिद का रवाज नहीं है तो वहाँ पे बाकी सुन्नतें जो हैं वो पढ़ने का रवाज भी मैंने बहुत कम देखा है। तो लिहाजा अगर कोई नहीं पढ़ता तो हम उसको इल्तिज़ाम के साथ पाबंद नहीं कर सकते नफली इबादत के हवाले से। तो लिहाजा ये उनके जो सवालात थे ये जवाबात मैंने अर्ज़ कर दी हैं। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे शो होता है, आप इसके ऊपर अपना जो है वॉइस मैसेज भेजें। कॉल ना किया करें, ना आप टेक्स्ट मैसेज किया करें, चूँकि पढ़ने का और सुनने का इतना टाइम नहीं होता। दुनिया भर से कॉल्स आती हैं, वॉइस मैसेज आते हैं, उनको सुनना होता है। तो बाज़ मेरे भाई हैं वो ये शिकवा करते हैं कि हमारी जो सवालात की वीडियोज़ हैं वो इतनी जल्दी अपलोड नहीं होती। तो देखिए, एक तरतीब होती है, तो उसी एतबार से फिर जो वीडियोज़ जो है वो अपलोड होती हैं, और भी काफ़ी सारा काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक तदरीजन आपकी सवालात की जो वीडियो है वो अपलोड होती रहेंगी। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई ख्वाब है, तो आप व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे शो होता है इसके ऊपर आप अपना वॉइस मैसेज करें तो इंशाल्लाह आपके ख्वाबों की ताबीर भी बताई जाएगी, आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।